आई होप यू ऑल आर वेलकम बैक अगेन। बेटा तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 77। इसमें हमने रिवीजन ही करनी है रियल नंबर्स की। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उसने बोला चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। 2.35 बार, जब भी आपको बार दिखे तो मैंने आपको बताया था वो नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग तो है ही है डेसिमल नंबर के बाद, दूसरा रेशनल नंबर भी है, टर्मिनेटिंग और रेशनल, और ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड बी। तो आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने बोला 1311 अब डेसिमल तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। अब इसने क्या बोला, इज अ रेशनल नंबर। दूसरी बात, इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो यहाँ पे डेसिमल गिवन नहीं है बच्चे, तो ध्यान रखना यहाँ पे अगर मैं अपनी तरफ से मान के चलूँ यहाँ डेसिमल है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दूसरी बात, ये कैसा है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग भी है, दूसरी बात इरेशनल भी है, क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, तो मैं इसको बोलूँगी इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो आपको क्या बोला जा रहा है, for what list number value of n a natural number is divisible by 8। तो n की किस वैल्यू के लिए जो ये नंबर है ये 8 से डिविजिबल होगा। तो बच्चे ऑप्शन के हिसाब से मैं जाऊं तो ज़ीरो, किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो है तो उसका आंसर हमारे पास आता है 1। तो 24 की पावर ज़ीरो इट मीन्स 1, एंड 1 क्या 1 डिविजिबल है 8 से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो -1 करूंगी तो आंसर आएगा 1/24, ठीक है, वो भी डिविजिबल नहीं है। तो उसके बाद देखो 1 करती हूँ, n की वैल्यू अगर 1 लिखती हूँ तो मेरे पास आ गया आंसर 24, एंड 24 इज डिविजिबल बाय 8, तो आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए आपका सी। क्लियर। नेक्स्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की आपने फॉर्म में आपने लिखना है। देखो सबसे पहले 140, 70, 235, आफ्टर दैट 5, 7 एंड 7 वन सा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड थर्ड पार्ट आप इसी तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने बोला इफ HCF is given to be this and LCM is given to be this। अभी अभी हमने कल आपको पढ़ाया था HCF into LCM of two numbers is equal to product of two numbers। तो अगर यहाँ से बात करूँ HCF आपके पास कितना है 9, LCM आपने निकालना है, तो LCM एज इट इज़, दो नंबर आपको कितने दिए हुए 306 इंटू 657, तो LCM यहाँ से कितना हो जाएगा, LCM आपके पास होगा 306 इंटू 657 और बाय में 9। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रूव दैट द डिफरेंस ऑफ कोशिएंट दिस एंड दिस इज इरेशनल। मेरे को प्रूव करना है कि जो इनका डिफरेंस होगा, क्या प्रूव करना है, डिफरेंस। तो ध्यान से देखो 3 + 2√2, माइनस करूँगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, +2√3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट, और 2 + 2 4, 4/√3। किसी इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई रैशनल नंबर के साथ करूँगी तो आंसर कैसा आएगा, इरेशनल। तो आप क्या लिख दोगे, हेंस इट इज इरेशनल। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला गया, प्रूव दैट 6 + √2 इज इरेशनल। ऑलरेडी √2 को इरेशनल प्रूव करना सिखा चुकी हूँ। √2 को इरेशनल प्रूव करने के बाद सिर्फ आपने ये लिखना है 6 + √2 कैन बी रिटन एज a/b। अगर ये रेशनल है तो ये प्लस है, वहाँ जाके माइनस, सो √2 इज इक्वल टू a/b - 6। तो ध्यान से देखना बच्चे, क्योंकि √2 कैसा नंबर है, इरेशनल, तो जो इसके इक्वल टू में नंबर है वो भी कैसा होगा, इरेशनल। क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसने बोला शो दैट एवरी पॉसिबल इंटीजर 2q एंड ओड पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 10। इससे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 4 रह गया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला गया है, 7 इंटू, आपको क्या बोला गया है 7 इंटू 10। इसको कंपोजिट नंबर बनाना, तो कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखना बच्चे 13 आपका कॉमन क्या बन गया, 7 इंटू 11 + 1, सो 13 इंटू 78, और 78 को अगर मैं लिखूँ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में तो क्या बन जाएगा 2 3 9, यहाँ से बन गया 3 1 3, तो 13 1 सा 13, तो बन गया मेरे पास 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो कितना बन गया 13 की पावर 2 इंटू 2 और इंटू 3, तो ये आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। तो अब अगर मैंने प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इसको लिख दिया तो इट मीन्स हैंस इट इज एन कंपोजिट नंबर। सेम आपने क्या करना है सेकंड वाले में आपने क्या करना है, सबसे पहले 5 कॉमन लो, 5 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 7 इंटू 6
इंटू 5 इंटू 5 तो आप बाहर ले चुकी हो ऑलरेडी, तो 5 आप यहाँ पे नहीं लोगे, तो आपके पास यहाँ से कितना आया 4 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1। ठीक है, इसको सोल्व करके मल्टीप्लाई करके जब इसमें ऐड करोगे तो जो नंबर आएगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन सोल्व करोगे और उसके बाद लिख दोगे दिस नंबर कैन बी रिटन इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, सो इट इज इन कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड द एवरी पॉजिटिव और इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। तो ध्यान से देखना पहले बेटा, उसने क्या बोला, उसने बोला कि जो हर एक इवन इंटीजर होगा उसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू क्यू की फॉर्म में, और जो आपका और इंटीजर होगा उसको 2q प्लस 1 की फॉर्म में। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इवन नंबर की बात करूँ, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, लिखने का तरीका आप खुद देखेंगे, आप रिवीजन वैसे कर रहे हो तो बेटा इतना तो होना ही चाहिए। अब तो 4 को क्या लिखोगे 2 इंटू 2, 6 इज़ एन इवन नंबर 2 इंटू 3। इसके बाद आता है 8, 8 को क्या लिखोगे 2 इंटू 4। आपने देखा कि 2 तो सब में है ही है, तो 2 के साथ कुछ ना कुछ कोशिएंट ऐड हो जाता है, उस कोशिएंट को मैंने क्या नाम दे दिया क्यू। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इज़ एन एनी, फिर q इज़ एनी कोशिएंट, अगर वो इवन नंबर है तो वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा और जो आपका रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 0। और अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कंडीशन क्या होती है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या है आपका 0 और इवन है तो यानी कि b कोशिएंट आपका कितना है, बी अगर आपका क्या है 2, इवन नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा ही होगा, और ये आपका कुछ कोशिएंट है और रिमाइंडर आपका 0 है। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला ओड। ओड की अगर मैं बात करूं तो ओड में बेटा क्या होता है, अगर मैं बात करूं 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 1 5, 5 इज इन क्या ओड नंबर हमारे पास। तो यहाँ से देखो a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर मेरे पास कंडीशन होती है, तो जो मेरे पास कुछ ना कुछ इवन नंबर होगा अगर उसमें 1 प्लस करूँगी तो वही मेरे पास क्या बन रहा है ओड नंबर। क्लियर, तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन बी डिवाइडेड बाय दिस, लार्जेस्ट नंबर की बात हो रही है, सो वी हैव टू फाइंड द HCF। HCF निकालना है किसका 245। उसने बोला लीव्स द रिमाइंडर, जब रिमाइंडर की बात आई तो 5 मैंने दोनों नंबर में से क्या कर दिया माइनस, तो यहाँ से मेरे पास बन गया HCF ऑफ 240 एंड 1025। तो अब आपने क्या करना है 240 और 1025 का क्या निकालना है HCF, जो कि आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। Next question, in a canteen 144 cartoons of joke in 90 cartoons of Pepsi are in the stacked on each other. If each of the same height and contains cartoons of same band, what will be the greatest? अब यहाँ पे word use हुआ greatest, so you have to find out the HCF of these two numbers, HCF of 90 and 144. Clear? Next last question of this video, उसने बोला write an irrational number, इन दोनों के बीच का कोई rational number लिखो। तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी होती है 1.736 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो मैं इसके बाद क्या लिख सकती हूँ, मैं 5 की वैल्यू देख ही नहीं रही तो क्या यहाँ पे लिख सकती हूँ 1.74000। ठीक है, ये भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है, या फिर 1423432 ऐसे लिख सकती हूँ, कोई भी नंबर लिख सकती हूँ 1.736736 जो कि रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर क्या होंगे रैशनल, इसमें आंसर आपके वेरी कर सकते हैं। क्लियर, तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 77। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।